एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डेंगू फीवर जो होता है उसके सिम्टम्स, डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए आज समझते हैं हम लोग डेंगू फीवर के बारे में पूरी जानकारी। आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर का दूसरा नाम जो होता है वो ब्रेक बोन फीवर होता है, यानी कि हड्डियों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। तो डेंगू पेशेंट के अंदर हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है, यानी कि ये वायरस से होती है। वायरस का नाम क्या है? डेंगू वायरस, है ना। जब भी डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो हमें डेंगू हो जाएगा। ये डेंगू एंटर कैसे होगा? ये होगा मॉस्किटो के द्वारा। तो एडिस मॉस्किटो के काटने की वजह से डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें डेंगू हो जाता है। तो एडिस मॉस्किटो क्या है? डेंगू वायरस का वेक्टर होता है। अब ये देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है ना, तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डेंगू पेशेंट के अंदर? हाई फीवर, यानी कि तेज बुखार हमको देखने को मिलेगा। हेडेक, सिर के अंदर दर्द। ज्वाइंट पेन, जोड़ों के अंदर दर्द। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द। नोजिया, जी मिचलाना। वोमिटिंग, उल्टी आना। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि आंख के चारों ओर या फिर आंख के पीछे दर्द होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। बोन पेन, यानी कि हड्डियों के अंदर दर्द, और इसका दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है, इसलिए बोन पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है जो कि एक डेंगू पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सिम्टम्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को डेंगू है या नहीं है। ठीक है, तो सिम्टम्स ये देखने को हमको मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। देखिएगा, टेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले का टेस्ट होता है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। अब ये टेस्ट कब कराया जाएगा? जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो गए, ठीक है, मान लिया कोई भी एक तारीख आप ले लो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लिया 5 तारीख हमने ले ली, है ना। 5 तारीख को उस व्यक्ति के अंदर पहला सिम्टम देखने को मिला, तो अगले 7 दिन के अंदर ये जो डेंगू NS1 एंटीजन है ये कराया जाता है। 7 दिन के बाद ये रेकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है डेंगू IgM एंटीबॉडी। ये वाला टेस्ट कब कराया जाता है? जैसे मैंने बताया 5 तारीख को पहला सिम्टम मिला, तो उसके 4 दिन बाद ये जो टेस्ट है ना IgM एंटीबॉडी वाला, ये पॉजिटिव आने लगता है। तो सिम्टम्स आने के 4 दिन बाद ये टेस्ट डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पे डेंगू की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, डेंगू NS1 एंटीजन जो टेस्ट है वो सिम्टम आने के 7 दिन के अंदर कराया जाता है। जैसे मान लिया 5 तारीख को सिम्टम आया, तो उसके अगले 7 दिन के अंदर ये टेस्ट कराया जाता है। 7 दिन के बाद इस टेस्ट को रेकमेंड नहीं किया जाता है। और दूसरा जो टेस्ट है, जो IgM एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सिम्टम आने के 4 दिन बाद कराया जाता है। ठीक है, ये 4 दिन बाद पॉजिटिव आने लगता है, तब ये टेस्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है जो डेंगू के अंदर किया जाता है वो है CBC टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। अब डेंगू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर TLC घटने लगती है। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर और अच्छे से बताऊं तो जो WBC, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, उनका जो काउंट है ना, उनकी जो संख्या है वो घटने लगती है बॉडी के अंदर। तो CBC टेस्ट के अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि वहां पे जो TLC है, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, वो कम हो रही है। ओके, तो CBC के अंदर एक चीज ये दिखेगी, और दूसरी चीज प्लेटलेट के बारे में दिखेगी। जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि प्लेट्स है ना, वो घट गई हैं डेंगू के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि वो डेंगू के अंदर घट जाएंगी, वो नॉर्मल भी रह सकती हैं और घटी हुई भी मिल सकती हैं। तो CBC के अंदर ये जो 2 चीजें हैं ये देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हीमोक्रीट टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या है? देखिए, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है? कई बार क्या होता है, डेंगू फीवर जो होता है ना, वो आगे प्रोग्रेस कर जाता है डेंगू हिमोरेजिक फीवर के अंदर।
ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ये हीमोक्रीट जो टेस्ट होता है ना, जो हीमोक्रीट का जो भी रेंज आई है वो चेंज होने लगती है। तो जो डेंगू फीवर जब प्रोग्रेस करता है डेंगू हिमोरेजिक फीवर के अंदर, तो डेंगू हिमोरेजिक फीवर के अंदर उसको मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट पहले ही कर लिया जाता है, ठीक है। इसको एक बेसलाइन मान लिया जाता है कि बाई चांस अगर फीवर हीमोरेजिक फीवर के अंदर प्रोग्रेस कर गया है तब ये काम आता है, ठीक है। तो हीमोक्रीट जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आता है LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। अब डेंगू अगर किसी पेशेंट को है तो उसके अंदर ना लीवर इंजरी होती है, तो वहां पे LFT करवाया जाता है, क्योंकि LFT टेस्ट के अंदर हमको SGPT और SGOT लेवल के अंदर चेंज देखने को मिलता है डेंगू पेशेंट के अंदर, ठीक है। जो ये दोनों लेवल है ना ये बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये जो सब टेस्ट है डायग्नोसिस इनके जरिए किया जाता है और ये डेंगू के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो टेस्ट है ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। क्या इसका ट्रीटमेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा।